हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका हम थ्योरम 6.8 करेंगे, जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी जाना जाता है। इस थ्योरम में क्या गिवन है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ए बी सी। एंगल बी पे क्या है 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो क्या गिवन है हमें, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मीन्स की AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, टू द सम ऑफ, सम किसका चाहिए हमें, सम चाहिए ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, जो बाकी दो साइड बच रही है, जैसे कि AB और BC, इनका स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो गिवन में ट्राइंगल ABC क्या है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, मीन्स कि एंगल B पे क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव में जो ये चीज मैंने बताया, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, टू प्रूफ करना है। अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया हुआ है, जो जहाँ पे ये 90 डिग्री था, मीन्स कि एंगल बी से मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, जो कि किस पे, AC के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो साइड AC के ऊपर। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम 6.7 में, कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्या करते हो, जब राइट एंगल ट्राइंगल से, मीन्स कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है, राइट एंगल से आप क्या करते हो, एक परपेंडिकुलर खींचते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा, नाम यही दे देती हूँ, ABC और D, ये परपेंडिकुलर खींचा। तो उस थ्योरम में ये कहा गया था कि जो परपेंडिकुलर के दोनों साइड में जो ट्राइंगल बन रहा है, वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। फिर ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के, जैसे कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। फिर दूसरा वाला ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, मीन्स कि ये छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और ये दूसरा वाला ट्राइंगल ये भी क्या होगा, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो ये हमने ये प्रूफ किया था थ्योरम 6.7 में। तो बस हम उसको आज क्या करने वाले हैं, इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ओके, मैंने ये थ्योरम लिख दिया है। वी नो दैट if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of the right triangle, तो हमने यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बनाया हुआ है ABC, और वहां से एक जो ये राइट एंगल है उससे हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं टू द हाइपोटेन्यूज पे। इसके बाद देन द ट्राइंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर खींचा हुआ है उसके दोनों साइड का जो ये यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है वो सिमिलर होगा टू द होल ट्राइंगल कौन सा है, ABC, एंड टू ईच अदर, मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये चीज हमने थ्योरम 6.7 में प्रूव की थी। तो बस यहाँ पे हमने थ्योरम लिखा हुआ है। अब इसी थ्योरम को हम यूज करके अपना प्रूफ क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल होल ट्राइंगल। तो होल ट्राइंगल कौन सा, ABC। सेम इसी तरीके से हम दूसरा लिख सकते हैं, जो ट्राइंगल होगा BDC, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो मैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, इनका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे AD, ये जो पहला AD है, तो AD इस दूसरे ट्राइंगल का साइड AB
इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए बी हमें चाहिए, एक बार वापस ए बी चाहिए तो हम यहाँ से ए बी उठाएंगे, ए बी अपॉन, अगर यहाँ पे ए बी उठाया तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ए सी। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट में तो ए डी इंटू ए सी। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, मैं मान लेती हूँ 1। अब सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे। अब देखो हमें ए बी का स्क्वायर मिल गया है, अब मुझे क्या करना है, बी सी का स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगी इस केस में, बी सी यूज करूंगी। तो सबसे पहले ये सी डी डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर ये दो लास्ट के दो यूज किए तो यहाँ पे भी लास्ट के दो यूज करने पड़ेंगे, बी सी इज इक्वल टू, अब क्या करूंगी मैं, बी सी यहाँ पे भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बी सी है, तो इस केस में अब ये पहले और तीसरा वाला, तो बी सी, तो इस केस में भी पहला और तीसरा वाला, तो ए सी। तो यहाँ से ये आ जाएगा बी सी का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सी डी इंटू ए सी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, जो ए बी का स्क्वायर है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद, तो सबसे पहले मैं ये वाला लिखूंगी, तो ए डी इंटू ए सी प्लस, अब इसको ऐड किया तो इसके साथ ऐड करेंगे सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इस केस में ए डी बचेगा प्लस दूसरा सी डी बचेगा इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो ए सी यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, अब जो ए डी प्लस डी सी या सी डी, तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, पूरा ए सी बना रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू ए सी आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इंटू ए सी कितना हो गया, ये सिर्फ एक ही डॉट है, ए सी इंटू ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये जो हमें प्रूव करना था, ये हमारा थ्योरम, इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं।